अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 302 के क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, और 100% करेक्ट सोल्यूशन ये होगा। विद रेफरेंस आपको आंसर्स जो हैं वो बताए जाएंगे ताकि आपको पता हो कि जो वीडियो आप सीन कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट MCQ से। फर्स्ट MCQ हमारे पास क्या है कि 3 डिकेड काउंटर वुड हैव, 3 डिकेड काउंटर जो हैं, डिकेड काउंटर वुड हैव, उनके पास कितने BCD काउंटर्स जो हैं वो होते हैं, या कितने 3 डिकेड काउंटर्स कितने BCD काउंटर्स रखती हैं। तो ऑप्शन हमें क्या गिवन है, 4 BCD काउंटर्स, 5 BCD काउंटर्स, 2 BCD काउंटर्स एंड 3 BCD काउंटर्स। तो 3 डिकेड काउंटर्स जो होती हैं वो 3 BCD काउंटर्स जो हैं वो रखती हैं। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस जो है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें, 3 डिकेड काउंटर्स हैज़ 30 स्टेट्स एंड अ BCD काउंटर हैज़ 10 स्टेट्स। ठीक है, सो इट वुड रिक्वायर 3 BCD काउंटर्स। 3 डिकेड काउंटर्स के लिए कितने BCD काउंटर्स रिक्वायर्ड हैं, 3 BCD काउंटर्स। इट्स मीन कि ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 2। MCQs नंबर 2 में आपको एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम में आपने बताना है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में A और B जो है वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं या उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन्स थे 0 1 3 2 2 3 या 3 3। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा इस MCQs का, MCQs नंबर 2 का। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि अ डेसिमल काउंटर हैज़ डैश स्टेट। ठीक है, तो एक डेसिमल काउंटर जो होता है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। तो आपको पता होगा जिस तरह से डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, उसी तरह से ये स्टेट्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में कितने नंबर्स होती हैं, 0 एंड 1। ठीक है, इट्स मीन के बाइनरी काउंटर जो है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, 2। इसी तरह से जो डेसिमल नंबर्स होती हैं उनमें कितने नंबर्स होती हैं, 0 से 9 तक। ठीक है, इट्स मीन के 0 से 9 जब हम काउंट करें तो ये 10 टोटल नंबर्स बनते हैं। तो डेसिमल काउंटर में हमारे पास कितनी स्टेट्स हुई, 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट है कि डेसिमल काउंटर में 10 स्टेट्स होती हैं। इसका रेफरेंस जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, डेसिमल काउंटर इज़ ऑल्सो नॉन एज 10 स्टेज काउंटर, और इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, 10 स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डोंट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द टर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन डैश। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डोंट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द टर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन। तो डोंट केयर टर्म्स कौन सी होती हैं, वो जो एक्स होते हैं। ठीक है, उनका हम डोंट केयर टर्म्स कहते हैं CS 302 में। और डोंट केयर टर्म्स जो होती हैं वो किसके अलॉन्ग यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है, मीन टर्म्स, के मैप, लैचेस या फिर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो डोंट केयर टर्म्स जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं मीन टर्म्स में। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। मीन टर्म्स में हम डोंट केयर कंडीशंस जो हैं यानी कि एक्सिस जो हैं वो यूज़ करते हैं, और मीन टर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसका रेफरेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डोंट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद द टर्म दैट आर प्रेजेंट इन मीन टर्म्स। ठीक है, मीन टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 5। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ XOR गेट यूजिंग NAND गेट ओनली डैश गेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक XOR गेट जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो यूजिंग NAND गेट। ठीक है, NAND गेट को जस्ट हमने NAND गेट को यूज़ करना है, और NAND गेट को यूज़ करते हुए हमने एक XOR गेट जो है वो बिल्ड करना है। तो उसके लिए हमें कितने जो है वो XOR गेट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने NAND गेट जो हैं उनको हम यूज़ करके तो XOR गेट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 4 NAND गेट जो हैं उनको यूज़ करते हुए हम एक XOR गेट जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका रेफरेंस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए,
एन एक्सऑर गेट इज़ मेड बाय कनेक्टिंग 4 नैंड गेट्स, ठीक है। 4 नैंड गेट्स को यूज़ करके हम एक एक्सऑर गेट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इन 8x1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि 8 उसकी इनपुट्स हैं मल्टीप्लेक्सर की और 1 जो है वो उसकी आउटपुट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड टू ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी लाइंस जो हैं वो ग्राउंड में कनेक्ट की जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट है, VCC। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एक्सऑर ऑपरेशन, ठीक है। तो जो बूलियन एक्सऑर ऑपरेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं या कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन कौन से सिंबल यहाँ पे गिवन है, ये देखिए ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में प्लस है, ऑप्शन 3 में मल्टीप्लाई है एंड ऑप्शन 4 में एक प्लस लगा के तो सर्कल है उसके गिर्द। तो एक्सऑर ऑपरेशन को, बूलियन एक्सऑर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो करेक्ट सिंबल है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एक्सऑर ऑपरेशन को का सिंबल है ये और एक्सऑर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका रेफरेंस जो है वो ये देखिए, एक्सऑर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ठीक है। वही सिंबल है ये प्लस लगा के दरमियान में उसके सर्कल। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 8 हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन आ हाफ एडर इज, ठीक है। तो हाफ एडर में कुल टोटल जो है वो कितनी इनपुट्स होती हैं। हाफ एडर में टोटल इनपुट्स कितनी होती हैं और इसमें MCQs आपके पास क्या हैं कि 3, 2, 1 एंड 4, ठीक है। तो आपके हैंडआउट्स में भी ये गिवन होगा कि फुल हाफ एडर जो है आपके पास 2 एडर होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाफ एडर में टोटल कितनी इनपुट्स होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। हाफ एडर में टोटल जो इनपुट्स होती हैं वो होती हैं 2, ठीक है। इसका रेफरेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये देखें, हाफ एडर हैज़ 2 इनपुट्स A एंड B एंड 2 आउटपुट्स, ठीक है। हाफ एडर जो होता है उसकी 2 ही इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9। MCQs नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि देयर आर डैश सेल्स इन आ 5 वेरिएबल के मैप, ठीक है। आपके पास एक के मैप है जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो 5 वेरिएबल का के मैप है, उसमें कितने सेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 5, तो इस 5 को आपने देखना है, फिर आपने क्या करना है, आपने 2 की पावर ये 5 लिख लेना है और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 32। इट्स मीन कि आपके पास 5 वेरिएबल के मैप में 32 सेल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं और 32 सेल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। और एक और बात, इसका मैं कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद आपका क्लियर कर दूं ताकि यहाँ से मेरे पास जो MCQs आया था वो मुझसे पूछा गया था कि 5 वेरिएबल के मैप, हो सकता है आपसे पूछा जाए 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कितने सेल्स रिक्वायर्ड होंगे, अगेन आप उस 4 को 2 की पावर करेंगे, यानी कि 2 को 4 टाइम्स जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 वेरिएबल के मैप के लिए आपके पास कितने सेल्स रिक्वायर्ड होंगे 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स है तो इट्स मीन हमारे पास 32 जो है वो सेल्स होंगे। इसका रेफरेंस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए, नंबर ऑफ़ सेल्स इन 5 वेरिएबल के मैप इज़ 32, ठीक है। 5 नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितना बताया गया 5, तो 2 की पावर आप 5 करेंगे तो आपके पास के मैप में जितने सेल्स होंगे वो आ जाएगा और 32 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 10। इसमें क्या है कि हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 मल्टीप्लेक्सर जिसकी 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, वो मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं 3, 2, 1, 8। तो इस मल्टीप्लेक्सर के लिए आपको जो सेलेक्ट लाइन्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। इट्स मीन कि आपको 3 सेलेक्ट लाइन्स जो हैं 3 सेलेक्ट लाइन्स वो रिक्वायर्ड हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। इसका भी रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे
रेफरेंस इसका शायद मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सिलेक्ट लाइंस जो हैं वो 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए रिक्वायर्ड हैं। आप इसको अपने हैंड नोट्स में सर्च कर लें। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100% करेक्ट आंसर है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद 100% करेक्ट सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ।